हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको सीटेट फर्स्ट पेपर का जो ईवीएस है उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 प्रैक्टिस सेट है और ये फ्रेंड्स आपको 1 to 5 जो क्लास की एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है बेस मजबूत नहीं होगा और आप अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 1 to 5 एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जितने मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए थे या फिर मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट जो आपको लगा के दे दिए हैं, तो वो सभी आपने देखे हैं। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है और उन लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो रही है, क्योंकि उन लोगों को क्या है ना, पता नहीं था कि किस साइड कैसे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, फिर पेपर कैसे आता है। तो मैंने सब कुछ आप लोगों को समझाया है। आप लोग जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया है कि आपका किस प्रकार से पेपर फर्स्ट आता है, किस प्रकार से पेपर सेकंड आता है और कौन से पेपर में आपको क्या क्या कितने कितने नंबर का आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीटेट का जो मैंने आपको बताया है ईवीएस का, तो ईवीएस का फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया है कि 15 नंबर का आपको कंटेंट देखने को मिलता है और 15 नंबर के आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। और मैं आपको जहाँ प्रीवियस और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ तो इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं 136 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करे। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदुआं लिखता है। तो फर्स्ट बिंदु में लिख रहा है कि जो जल है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। सेकंड कह रहा है शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है एवं पारक द्रव्य होता है। थर्ड कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी पर लगभग 75% जल घिरा हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 136 क्वेश्चन नंबर में जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो पहला और दूसरा एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या है देखिए जो रासायनिक गुण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जल जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र सभी लोग जानते हैं क्या होता है, H2O होता है। जल जो है फ्रेंड्स वो शुद्ध जल जैसा होता है। शुद्ध जल जो है जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन तथा पारदर्शक होता है। जल क्या है फ्रेंड्स, जल जीवन का अनिवार्य तत्व होता है और यह समस्त पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। कितना, 71%, 75 नहीं 71% पे क्या है ये फैला हुआ है। ज़्यादातर जो है महासागर सागर नदियों में पर आच्छित है। इसका जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 6 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स चारों ऑप्शन जो है समझ में आ गया। जो थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका क्यों गलत है, क्योंकि ये 71% होता है। ठीक है, आपको समझ में आया, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 137 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 137 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अपने ज्ञान का विस्तार कराने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकें पढ़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। ईवीएस पढ़ाने का मतलब यही होता है प्राथमिक विद्यालय में कि बच्चों को उनके अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावलियों और परिभाषाओं से परिचित कराना। तो देखिए किसी भी बच्चे को परिभाषा नहीं याद करानी, नहीं उनको उसे परिभाषा से परिभाषित कराना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकियों शब्दों का आकलन। तो किसी भी प्रकार के बच्चों के साथ शब्दों का आकलन नहीं करना है। तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन अनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन अनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 138 क्वेश्चन नंबर। ये फ्रेंड्स देखिए आपको जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपका पेडागोजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे, यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है पर्यावरण अध्ययन की जो है कि कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशक किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। गलत है, बच्चों को किसी प्रकार का अनुशासन या फिर नियंत्रण नहीं करना है।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण कराने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों द्वारा जो पर्यावरण होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, हवा से संबंधित बच्चों की जो जिज्ञासा होती तथा उनके जो प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, उनके अवलोकन को दर्ज कराने तथा विश्लेषण करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण के दौरान सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन नंबर। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। तो बताइए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो अध्ययन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशल का विकास करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सिखाना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं को याद कराना। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। तो ये आपका अनकरेक्ट है, पहला और दूसरे में फ्रेंड्स जो आपका है फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ठीक है, ये आपके तीनों अनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रभावित संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कराते समय शिक्षक को चाहिए कि वह, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्लास में जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाते तो उस समय शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अवधारणा स्पष्ट कराते समय शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है कि मकान, भवन, रेल मार्ग आदि, उद्योग आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दें। सेकंड कह रहा है मानव की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं और संख्याओं की जानकारी शिक्षार्थियों को दें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाए। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार की जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन आपके क्या क्या हैं, जल, भूमि, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी जो है शिक्षार्थियों को दिया जाए। ठीक है, तो आपका इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो इसमें आपका फर्स्ट में जो है आपका जो फर्स्ट में इसमें आपका पहला आंसर करेक्ट रहेगा और इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे पे चलें, आगे क्वेश्चन देखिए, कि आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 141, रजनी जो एक लड़की है, रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम, मछली घर दिखाती हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है। यह पंप क्या है। फर्स्ट कह रहा है कि एक्वेरियम के पानी को साफ रखता है। सेकंड कह रहा है पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इससे निकलने वाले जो हवा है हवा के बुलबुले के साथ मछलियाँ खेलती हैं। फोर्थ कह रहा है इससे निकलने वाले हवा के बुलबुले जो हैं प्रकाश में चमकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो फ्रेंड्स ये एक्वेरियम है ये मछली घर में हवा वाले पंप से पानी में ऑक्सीजन घोलने का कार्य करती हैं, जिससे क्या होता है यह घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग मछलियाँ अपने श्वसन के दौरान करती हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए उससे सबसे उचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण करने तथा उनका उस आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से कराने के लिए कहना। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को समाज की बुराइयों का एक डायग्राम दिखाना। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को सामाजिक बुराइयों का पोस्टर बनाने के लिए कहना। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है समाज की समस्याओं पर एक व्याख्यान देना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस की जो सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उनका आंकड़ों की चर्चा और उनके सहपाठियों से कराने के लिए कहना, क्योंकि क्या होगा गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे जो सामाजिक मुद्दों की तरफ से खींचने के लिए सबसे उचित माध्यम होता है। एक सर्वे विद्यार्थियों को खोज करने
तथा सीखने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करेगा। सर्वे करने के उपरांत क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके अंदर जब बालक चर्चा के लिए बैठते हैं तो उनमें सूचना का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होगा, वे अपने समाज के बारे में सामान्य समस्याओं और उनके उचित समाधान का पता लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उतना क्वेश्चन, मुझे आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो देखिए 143 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इससे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सकें। सेकंड कह रहा है इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थी को व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता करे। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादों की चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें आपका जो मेल खाता है ये आपका फोर्थ ऑप्शन मेल खाता है, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधन फिर मैंने आपको बताया ना, जल, नदी, तालाब, पोखरा, ये सब जो हो गया, का उपयोग करके प्रयोग होने वाले जो नए उत्पाद की खोज करने में के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 144 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। फर्स्ट है समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एकीकृत और अनुभवात्मक। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए ये 144 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, जो प्राथमिक स्तर पर अगर ईवीएस को पढ़ाना है, पाठ्यचर्या की जो प्रकृति है वो क्या क्या है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की जो प्रकृति होती है वो समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित होती है। ऐसा क्यों होता है, जो ईवीएस बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि जो चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं और उनके परिवेश में अंतःक्रिया उसके द्वारा कैसे किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें, यह एक एकीकृत विषय होता है जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से क्या करती है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चों में उस माहौल के समग्र या एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 145 क्वेश्चन नंबर, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों का ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन से मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उनमें संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकते हैं उतना बना लें। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात हो रही है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागियों के आधार पर समूह बनाने के मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जो समूह में चर्चा विमर्श होने से छात्राओं में असमानताओं की दूरी तथा समानताओं का विकास, न्यूनचित शिक्षा, बाल आधारित शिक्षा, सीखने की अत्यधिक लालसा का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप सभी को ये सब जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने बताया सभी अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 146 क्वेश्चन नंबर आपका है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवांत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
तो देखिए 146 क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला और दूसरा जो है ये आपका करेक्ट रहेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट हम बात करें 147 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो श्याम है वो ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने टीचर को बताता है कि उसके जो पिताजी हैं वो पड़ोस में कोविड के टाइम पे क्या होता है, लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम क्या करता है, जो बच्चे थे अगल बगल के उन बच्चों को क्या करता है, भोजन खिलाने के काम कर रहा था। ठीक है, तो ये जो बता रहा है टीचर से, तो ऐसा शैक्षिक पक्ष का कौन सा आकलन कर रहा है। फर्स्ट है अवलोकन अनुसूची, सेकंड कह रहा है रेटिंग स्केल, थर्ड कह रहा है वृत्तांत रिकॉर्ड, या फिर फोर्थ कह रहा है पोर्टफोलियो। तो कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 147 ऑप्शन में ये आपका थर्ड ऑप्शन वृत्तांत रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन कक्षा के दौरान श्याम क्या कर रहा है, श्याम द्वारा जो कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने पिता द्वारा पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहने की जो घटना है यह अपने शिक्षक को बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका वृत्तांत रिकॉर्ड हो गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आई हो आप सभी को समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 148 क्वेश्चन नंबर, बच्चे को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, सेकंड कह रहा है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूहों कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए 148 क्वेश्चन में जो आपका है ये देखिए यहाँ पे जो गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, तो गतिविधियाँ एक्टिविटी आयोजित नहीं की जाती। ठीक है, इसमें आपका दूसरा तीसरा चौथा तो कहाँ पे आपका दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, सेकंड कह रहा है कि जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है करके सीखने के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव, तो किस प्रकार फ्रेंड्स करके सीखने का जो अनुभव प्राप्त होगा बच्चों को, तो इसमें फ्रेंड्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और याद करके सीखना फ्रेंड्स ये आपका हमेशा निगेटिव वर्ड है। ठीक है, याद करना, रोट लर्निंग जो है आपका निगेटिव वर्ड रहेगा। ओके, तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो प्लीज़ लाइक कर दिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इतना मेहनत करके, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 150 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है उसका निम्नलिखित में से उद्देश्य जो है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, सेकंड कह रहा है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, थर्ड कह रहा है कि बच्चों को खोज पूर्व व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट लग रहा है। इसमें आपका जो यहाँ पे कह रहा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, तो एक निश्चित नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक निश्चित निकाय नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको बता दें हम, यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसका उद्देश्य विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों को जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना और बच्चों को खोजपूर्व और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ ऑप्शन आपका अनकरेक्ट होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेंड्स उतना आपके लिए बहुत है। आप लोग उतना ही अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको 30 में से 28 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।
जिस किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।